मैं अथर्व के घर पहुंचा और सीधा छत पर गया तो देखा अथर्व का रूम अंदर से बंद था, पर उस रूम में ऊपर से थोड़ी जगह थी जिससे अंदर क्या हो रहा है सब दिखता था। सर्दी में उस स्पेस को प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से कवर कर देते, पर गर्मियों में तो वेंटिलेशन का वन हैंड ओनली रूट था। मैंने अंदर झांक कर अथर्व और पिंकी को कुछ ही कू करते हुए देखा ही था कि पिंकी ने मुझे देख लिया और फिर वो अथर्व के पेट में और मेरे रिप्रोडक्टिव एरिया में ऐसी लात मार कर गई कि मैंने उठते ही श्रेया को कॉल मिला लिया। हेलो पार्थ, कहाँ पहुँचा? अथर्व मुझे इशारे से फोन काटने को कह रहा था। मैं घंटा उसके सुनने की मूड में नहीं था। हेलो श्रेयू, मैं अथर्व के यहाँ पहुँच गया। तो फिर तू बात क्यों कर रहा है? उससे बात करवाना। करवाता हूँ, पहले ये बता कि पिंकी ने तुझसे कोई पैसे मांगे क्या? हाँ, पर तुझे कैसे पता? उसने हमसे भी मांगे। मुझसे तो डायरेक्ट नहीं, पर अथर्व से मांगे थे। ओह, मेरे पास थे नहीं इसलिए मैंने दिए नहीं। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। एनीवेज, ले अथर्व से बात कर। अथर्व की पहले ही फटी पड़ी थी। हेलो श्रेया, कैसी हो? बहुत बुरी हूँ मैं, इसलिए तो तुमने कॉल नहीं किया तब से। अरे नहीं, ये बात नहीं थी। एक्चुअली मैं बस एक्सक्यूजेस नहीं सुनना है मुझे। पार्थिव ने शाबाश के बारे में बताया? शाबाश? कौन शाबाश? उधर से मैं बोला, शब्बीर की बात कर रही है यार। उसको कुछ हो गया है, इसलिए बशीर हमें ढूंढ रहा है और हमारा एड्रेस जानने के लिए उसने मोंटी को कॉल किया। मोंटी ने एड्रेस तो नहीं बताया, बट श्रेया को अलर्ट कर दिया है। समाचार समाप्त हुए। व्हाट नॉनसेंस? वो लोग तो शिप में थे ना? आई डोंट नो द डिटेल्स यार, जस्ट मीट मी समवेयर। वेयर? तेरे बाप ने तो लात मार के घर से निकाल दिया, अब कहाँ मिलूं तुझे? मैं ट्राई करूंगी यहाँ से निकलने की, बट तब तक तुम दोनों सेफ रहो और प्रे करो कि वो बशीर नाम का आइटम हमें ढूंढते ढूंढते थक जाए और वापस चला जाए। मुझे श्रेया की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं जोर से बोला, डोंट वरी श्रेया, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। दिल्ली इतनी बड़ी है, इसमें इतने सारे पार्थिव और अथर्व हैं, इतनी सारी श्रेयाएं कहाँ से ढूंढेगा। मैं अभी अपनी बात पूरी कर रहा था कि मुझे अथर्व के फेस पर चूतिया लिखा दिखाई दिया। उसके एक्सप्रेशंस ने बता दिया कि वो कोई गड़बड़ कर चुका था। चलो श्रेयू, मैं कल कॉल करता हूँ, पापा ऊपर आ रहे हैं। अथर्व ने श्रेया का आंसर सुना भी नहीं और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल काट दी। अब बिना ड्रामा किए बता, क्या किया तूने? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो किया है भोसड़ी के, तेरे चेहरे पर लिखा है, बता जल्दी। वो एक्चुअली मैंने ना, जब शब्बीर और बशीर मस्जिद में तेरे साथ थे तब। हो बहनचोद, मैं समझ गया कि अथर्व ने क्या चूतियापा किया था। पर तू टेंशन मत ले। क्या घंटा टेंशन मत ले? तू किसी अनजाने आदमी को अपना एड्रेस कैसे बता सकता है यार? वो भी तब जब तू दूसरे देश में किसी और नाम से स्पाई बनकर रह रहा था। इतना बड़ा चूतियापा तू कैसे कर सकता है अथर्व, कैसे? शांत हो जा, एड्रेस नहीं बताया है तो बस इतना बता दिया था कि मैं करोल बाग में रह चुका हूँ। बेड़ा गर्क हो तेरा भोसड़ी के, अब गलियों में घूमने में भी डर लगेगा। अबे तो गलियों में तू घूमता ही क्यों है? और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, और मम्मी कह भी रही थी कि पापा कल आम ले आएंगे, तो बहनचोद पूरी गर्मी घर में बैठो। हाँ, और काम तेरा ससुर करेगा। क्यों? अबे चल बे, ससुर तो जब से इलेक्शन हारा है तब से बेरोजगार हो गया है। तुझे पता है, वो एक सीएम ने उसे शादी में भी नहीं बुलाया है। सीएम पहले से शादीशुदा नहीं था? अबे चूतिया, अपनी नहीं, उसकी बेटी की शादी थी, पर नहीं बुलाया। तुझे कैसे पता? तू क्या उसकी गेस्ट लिस्ट में देख रहा था? अरे नहीं, पापा मम्मी बात कर रहे थे। वो तो ऐसे शादी की वीडियोस देख रहे थे जैसे उनकी अपनी मौसी की लड़की हो। फिर मम्मी ने पूछा पापा से, तो पापा ने बताया कि चल चुप हो, फालतू की बकचोदी छोड़ और याद कर, हम कुछ काम खोलने वाले हैं। वो काम बिना सड़कों पर घूमे कैसे होगा? अथर्व सच में भूल गया था कि हम डिटेक्टिव एजेंसी खोलने वाले थे। अरे हाँ यार, फिर क्या करें, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें? मैंने उसे अपना मोबाइल दिखाया। नहीं, हमारा पहला केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। ये देख। अथर्व को एक ब्लरी सी फोटो में कुछ लड़के गांजा पीते हुए दिखाई दिए। ये साले इतनी गर्मी में भी गांजा पी लेते हैं? तो गर्मी सर्दी छोड़, लड़के को पहचान। क्यों? अपना फैजल खान है क्या? मैंने फोन हटा लिया। गैंग्स ऑफ वसेपुर से बाहर निकल और याद करके उस रिक्शा वाले का लड़का कैसा दिखता था। भोसड़ी के बाप को इतना घुमा घुमा के टाइम वेस्ट करता है ना तू। सीधे सीधे बोल दे कि ये वही लड़का है और मिल गया है। हाँ, सीधे बोला, पर मिला नहीं है। जिस सीसीटीवी की फुटेज है वो सीपी के पास कहीं है। चल चलते हैं। क्या अभी? पागल वागल है क्या? सोने का टाइम हो गया है, कल चलेंगे। तुझे श्रेया से शादी करनी है या नहीं? अगर तू अभी शादी करवाने ले जा रहा है तो नहीं, और वैसे भी इतनी रात में मुझे शेरवानी कहाँ मिलेगी? मैंने उसे घूर के देखा। वो सरकाज़म से रिक्वेस्ट पर आ गया।
अरे भाई सुबह चलते हैं ना, अभी देखना इतनी रात हो गई है, कहाँ कुत्ते की तरह भटकते फिरेंगे। तेरे दादा ने दिल्ली में गांजा पार्लर खोला है ना, वो लड़का सुबह भी तुझे मस्त वहीं बैठा मिलेगा। ओ अच्छा 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 अच्छा, चल ठीक है, लेकिन पापा को क्या बोलेंगे? पापा को बोल के जाएंगे तो उनकी कार कैसे ले जा सकेंगे? क्या तेरा दिमाग फिर गया है क्या? पापा की कार लेकर जाएगा तू? तू नहीं हम, चल अब जल्दी। अरे भाई थोड़ी देर रुक जा यार। अतर के फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। ओह, आयशा भाभी आने वाली है। ऐसा पक्का नहीं है, पर 10 मिनट वेट करने में क्या जाता है। मैंने अतर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गया। अबे मोटे मोटे छोड़ मुझे। अच्छा चल 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 चल, चल रहा हूँ खुद ही, छोड़ मुझे। मैंने अतर का हाथ छोड़ दिया और बाल पकड़ लिए। ध्यान से सुन, अभी आवाज नहीं करनी। मैंने आते टाइम देखा था, पापा की गाड़ी घर के बाहर बिल्कुल नाली के पास खड़ी है। ओके, नाली के पास ही खड़ी करते हैं हमेशा, पर हम कार स्टार्ट करेंगे तो पापा उठ जाएंगे, इसलिए हम कार स्टार्ट नहीं करेंगे। हम आराम से गाड़ी खींचकर थोड़ी आगे ले जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अबे नाली में खड़े होकर खींचेंगे क्या? चूतिया है तू, चल मैं दिखाता हूँ कैसे खींचूंगा। मैं और अथर्व चोरों की तरह नीचे वापस आए। फिर हमने बड़े आराम से पापा की पैंट से कार की चाबी निकाली। पापा और सुनीता आंटी दोनों मस्त खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैं और अथर्व स्लोली घर से बाहर निकले और रात के सन्नाटे में हमने कार को अनलॉक किया। अब धक्का कैसे लगाएंगे चूतिए? मैं पीछे से पुश करता हूँ, तू स्टीयरिंग संभाल और मेरी हेल्प कर। मैंने जिंदगी में जितना भी आलू पराठे खाए थे उन सब की पावर एक साथ लगा दी, पर गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली। अबे ये तो हिल भी नहीं रही है यार। अबे हैंड ब्रेक तो नहीं लगा है? देख। अतर ने चेक किया। नहीं यार, कार तो गियर में है। ओह सॉरी, गियर है तो कहाँ से आगे होगी? सॉरी। मुझे अतर के चुतियापे पर गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर सोचा कि ये कौन सा रोज गाड़ी चलाता है जो इसे याद रहेगा। उसने गियर में से कार निकाल दी, न्यूट्रल में डाली और हम दोनों फिर अपने पिछवाड़े का जोर लगाकर धक्का लगाने लगे। जय माता दी। इस बार कार थोड़ी बहुत हिली तो सही, पर अपनी जगह से मूव अब भी नहीं हुई। जय बजरंग बली की। भाई क्या खिलाते हैं तेरे पापा इस गाड़ी को? ये कैसा एंटी थेफ्ट लॉक है जो गाड़ी को खिसकाने भी नहीं देता? अब तो लगता है कैब करनी पड़ेगी। तेरा बाप छोड़ के गया था क्या कैब के पैसे? हैं? मेरे में जवाब देने की शक्ति नहीं थी। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया और उसे अपना छोटा सा बैग दिखाया। पैसे हैं मेरे पास, पर जब घर की गाड़ी है तो क्यों कैब में? तेरी माँ की साले, घर की नहीं, ये मेरे बाप की गाड़ी है। बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना मिल रहा है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो भी बंद हो जाएगा। साले कंजूस की औलाद। चल कैब मंगवा। गलत, औलाद कंजूस है, बाप तो बहुत खर्चीला था। एनीवेज, अतर तो मेरी तरफ आ ही रहा था कि रुका। 1 मिनट यार। उसने नीचे झुककर देखा तो गाड़ी के टायर्स के पीछे पापा ने ब्रिक्स लगाई हुई थी। बाप रे, तेरे पापा को इतना टाइम कैसे मिल जाता है ये सब करने का? बेटा वो चोर के बाप हैं, उनका दिमाग नहीं चलेगा तो किसका चलेगा? ट्रू, कोई नॉर्मल चोर होता तो अब तक फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता। हम दोनों ने फिर पूरी स्ट्रेंथ झोंक दी और कार खींचने लगे। जब हमें लगा कि हम बहुत आगे आ गए हैं, तब अथर्व गाड़ी में घुसा और उसने कार स्टार्ट की। इंजन ने इतनी जोर से आवाज करी कि हमारी फट गई। भैंस की आंख, मुंह क्या देख रहा है, भगा जल्दी, तेरा वो बहादुर आ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी अभी। गली के एंड में कार स्टार्ट होने के बावजूद अथर्व के पापा उर्फ अमिताभ शर्मा के कानों में अपनी कार की आवाज आ गई। वो तुरंत उठकर बाहर आए और अपनी कार को अगली गली में टर्न होते देखते रह गए।